हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन। उसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप अगर हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब कर लीजिए। से आने वाली सभी वीडियो और इम्पोर्टेंट क्लास है ना, सारी इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइन को हम हर वीडियो में कहते आते हैं, तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में स्वागत है। तो आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग पहला न्यूमेरिकल्स क्लास होने वाली है आज की। तो इस क्लास में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन दिया गया है कोलराउस के नियम अनुसार। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, अनंत अनंतता पर HCl और NaCl एवं CH3COONa के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 180.5, 109.8, 78.5 इकाई है। कहने का मतलब इसकी ये है, इसकी ये है और इसकी ये हो गई। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड को समतुल्य चालकत्व अनंत तन्यता पर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस 2017 में पूछा गया था, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस में वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। HCl का समतुल्य चालकत्व हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, NaCl का भी हमारे पास दे रखा है और CH3COONa का भी हमारे पास दे रखा है। हमारे पास तीनों का वैल्यू दे रखा है। आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फार्मूला होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल फार्मूला होता है यहाँ पर। तो वही फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है जी। क्या लगाना है, वही फार्मूला आपको यहाँ पर लगा देना है। तो ये हमारा कोलराउस का नियम क्या कहता है, किसी विलयन की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। अगर आप लोगों ने कोलराउस का नियम नहीं पढ़ा है तो उस वाली क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जानते हो तो उस क्लास को मैं आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो कोलराउस नियम और उसके सारे इंपॉर्टेंट लॉ जिस चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम देखो यहाँ पर देखिए CH3COONa की वैल्यू कितना दे रखा है, 78.5 और प्लस लैम्डा अनंत HCl की वैल्यू दे रखी है। आपके क्वेश्चन में ही सब कुछ है, 180.5। तो ये वाला हमने माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि HCl के जो यौगिक होते हैं वो माइनस में यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखे हैं, -109.8। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना स्टूडेंट, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 349.2। इस प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सो आई डिस्कस इन दिस क्लास। ठीक, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं, इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स भी होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, या EMF भी आ सकता है क्वेश्चंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी आ सकता है।
तो ये हमारे पास एक Cl की रिएक्शन दे रखी है, जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे होगे स्टूडेंट, है ना। Cu प्लस, सॉरी एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी। जी तो मैंने बताया, तो जी हम कहाँ थे, जी हम यहाँ पर थे। जैसे आपको पास ये रिएक्शन दे रखी है ना, Cu प्लस टू ओब्लिक Cu, इस प्रकार की वैल्यू दे रखी है 0.34, और Ag प्लस ओब्लिक Ag, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.80। 17-18 2 साल लगातार पूछा गया है। और मैं बता दूं, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड में कर पाओगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो इसका EMF होगा, इसमें ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। फार्मूला होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड में से एनोड को घटा देते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है? तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट, कि जो भी चीज़ प्लस में होगी और ज़्यादा होगी, उस चीज़ को आप क्या करोगे, वो चीज़ हमारी कैथोड हो जाती है। क्या होती है? कैथोड। और जो चीज़ हमारी कम वैल्यू में दे रखी होगी तो वो हमारा एनोड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 0.46 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैं सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ नहीं कराने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो क्लास में एंड तक बने रहिए, है ना, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिलने वाला है आज की क्लास से। अगला क्वेश्चन से दे रखा 2017 में पूछा गया था, 25 डिग्री सेल्सियस पर HCl के N/50 बिलियन वाली विशिष्ट सेल का चालकत्व 0.02765 है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए, सेल स्थिरांक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें डिस्कस किया है। Cl स्थिरांक होता है C/L, इसको मैंने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको वॉच कर सकते हो। तो हमने इस दिए हुए, तो इसको हल करते हैं। दिए हुए गए N/50 बिलियन के लिए ये हमारे पास दे रखा है, चालकत्व को हम दर्शाते हैं कापा, तो ये हमारा कापा हो गया निकल के, ठीक है। तो ये कापा की वैल्यू आपके पास दे रखी है क्वेश्चंस में, और आर की वैल्यू दे रखी है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से सेल स्थिरांक की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आप लोग सीख लो स्टूडेंट कि सेल स्थिरांक होता क्या है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फिर भी नहीं पता है फिर भी देख लीजिए, यहाँ पर समझाने की फुल कोशिश करूँगा मैं स्टूडेंट। सेल स्थिरांक होता है L/A। जैसे ये कंडीशन दे रखी है आपको, फार्मूला क्या होता है, कापा = 1/R इंटू में रहेगा L/A। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है स्टूडेंट कि कापा = 1/R इंटू L/A। अब आपको लिखाना है L/A की वैल्यू, ध्यान से सुनते रहना। तो इस R को आप इधर गुणा कर दोगे, कहने का मतलब L/A बराबर क्या हो जाएगा, कापा गुणा R। देखिए, कापा की वैल्यू दे रखी है हमारी, ये हो जाएगी 400। तो आप जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.106। इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः डिस्कस कर देता हूँ, 1.106। आपको सेल स्थिरांक याद रखना है, L/A को बोलते हैं। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला बन जाएगा L/A बराबर कापा गुणा R। इस बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। अगला भी यहाँ क्वेश्चंस है, 2019 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है। डेनियम सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड V = हमारे पास 1.1 वोल्ट है। अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो गिब्स ऊर्जा नैनो समीकरण, इससे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे 2021 के लिए। और आपके लिए बता दें, जो फैराडे के नियम हैं वैद्युत अपघटन के, वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, 30% को कम कर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग मैं रेगुलर क्लास लेकर आ रहा हूँ। Zn(S) सॉलिड स्टेट में दे रखा है, यहाँ पर कॉपर एक्यूस फॉर्म में दे रखा है। इसके रिएक्शंस कराओगे तो Zn++ और Cu हमारा सॉलिड स्टेट में अलग हो जाएगा। रिएक्शंस क्वेश्चन में दे रखी थी, हमसे पूछा था इसकी गिब्स ऊर्जा की फाइंड आउट करना था आप लोगों को। बस बहुत ही सिंपल वे में हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन N बराबर आपने 2 कैसे निकाल लिया। पहले आप ये सीखोगे
क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा गया है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको दिमाग अपना कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा। F क्या होता है? F होता है यहाँ पर फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक होता है, इसका मान होता है 96,500 इसका मान होता है। आपके कोर्स से ये हटा दिया गया है, अब इसके स्थान पर आपको ये नहीं पढ़ना है, फैराडे के नियम। इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया आप लोगों को, ठीक है। तो गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस का NFE नॉड, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसको हम लोग जब फॉर्मूले में लगाएंगे, डेल्टा जी माइनस का 2 हो गया, n के स्थान पर f की वैल्यू 96,500 होती है, और ई नॉट क्या होता है हमारे पास? विभव, तो 1.1। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो माइनस का 21,2300 आप बोल सकते हो जूल वोल्ट कूलाम बराबर होता है जूल, तो आप बोल सकते हो माइनस का 212.30 किलो जूल, 212.30 किलो जूल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन भी हमारा EMF से, देखो इसमें बूझ भी लिया गया, मैं बोल रहा था एक क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा क्वेश्चन बूझा भी गया है, देख सकते हो जी। सेल के EMF की गणना कीजिए। तो हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है सेल की, है ना, और इसमें कैथोड एनोड दोनों दे रखा है। अब आप यहाँ कंफ्यूजिंग में पड़ जाओगे। क्वेश्चंस की सांद्रता दे रखी है हमारे पास इसकी सांद्रता 1 दे रखी है, और ये क्वेश्चन 2019 में आया गया है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें जो वैल्यू दे रखी है उसमें हम लिख देंगे, अगर ये 2 नंबर में आता है तब। Zn का मानक अपचयन विभव माइनस का 0.76 और Cu का मानक अपचयन विभव प्लस का 0.34। अब सेल अप करिए, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। अब आपको क्या करना है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक्स आपको फॉलो करना है जब भी माइनस वाली कंडीशन दे दे। हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड में से एनोड को हम घटा देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इस बेस पर न्यूमेरिकल हर साल बनते हैं, सो मैं आपको बोलूँगा, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ माइनस होगा जी। तो ई कैथोड की वैल्यू 0.34 क्वेश्चन में दे रखी है, आप लोगों को देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। और ई एनोड की वैल्यू कितना है? 0.76, वो भी माइनस का, तो माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। जब आप लोग इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा 1.1। इस प्रकार से ये वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी EMF से दिया गया है, बट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं बता दूं सारे क्वेश्चंस इसी बेस पर आते हैं, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भाई करना पड़ेगा खुद से, है ना। फिर फ्री में सब कुछ नहीं मिलता है। अपने आप मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे इन क्वेश्चंस की, मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे या नहीं करोगे किसी को मालूम है ना। तो आपको इनको प्रैक्टिस जरूर करना है स्टूडेंट। ये भी हमारे पास एक सेल रिएक्शन दे रखी है, और इसकी हमें EMF की गणना करना है। इसके मान हमारे पास दे रखे हैं, इसकी सांद्रता हमारे पास 1 दे रखी है, ये 2019 में भी आया हुआ है, देख सकते हो। तो आप इसको देखते ही हल कर सकते हो। कैसे? देखिए, सबसे पहले सारी वैल्यूज आपको दे रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को जैसा दे रखा है वैसा लिख लेना है। फार्मूले को आपको अपने दिमाग में रखना है कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो 0.28 माइनस का 7.6, जब बेटा इसको आप लोग ऐड कर दोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.04 यहाँ पर आपका सेल विभव आ जाएगा निकल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में लेकर आए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको कुछ नॉलेज जरूर होगा और आपको क्वेश्चंस के कुछ फार्मूले भी याद हो जाएंगे। mg, ये भी हमारे पास एक, ये क्या है? ये मोल का मतलब होता है, ये हमारी सांद्रता सी दे रखी है ना। इससे हम क्वेश्चंस कराएंगे अगले पार्ट में, नहीं इसी क्लास में डिस्कस करूँगा कि हम नैनो समीकरण से कैसे सेल का EMF ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? इसकी सांद्रता दे रखी है। ठोस के EMF की गणना कीजिए, और हमारे पास ये वैल्यूज़ को दे रखा है इन्होंने। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। EMF सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपके पास जो प्लस की वैल्यू है ना, अब मैं बता रहा हूँ उसको आप कैथोड मानोगे,
एनोड क्या हो जाएगा, जो माइनस की वैल्यू है वो एनोड हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं बट 19 में बने हुए हैं, सो मैं इसको कहूँगा प्रैक्टिस जरूर कीजिए स्टूडेंट। 2.64 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, 19 में सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं जहाँ तक मेरी अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। 1 मोल Al3+ को एल्यूमिनियम में, 1 मोल MnO4 को Mn+2 में। तो इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया निम्न प्रकार दी जा सकती है। एल्यूमिनियम को आप देख सकते हो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है ना। तो आप 3 गुणा फैराडे कर देना, तो 3 गुणा फैराडे का मान कितना होता है 96,500। तो इस प्रकार से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर निकल के क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 2,89,500, 2,89,500 इसमें कूलाम निकल के आ जाएगा। अगला हमारे पास दे रखा था, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, ग्रहण कर लिया। तो इसका मतलब हो गया इसमें 5 फैराडे हो जाएगा। तो आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 × फैराडे का मान 96,500 होता है, 4,82,500। आपका यहाँ पर Q की वैल्यू इसको निकाल कर सॉल्व कर सकते हो, राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला भी क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट्स लेकर आया हूँ, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.2 एम फॉर मोलरता हो गई। KCl विलयन की विशिष्ट चालकता 0.0248 दे रखी है, इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, क्लास नहीं देखा है फिर से कह रहा हूँ, आप जाकर उसे देखिए, उसके बाद उस न्यूमेरिकल्स की क्लास को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो लैम्डा एम बराबर फार्मूला होता है कापा गुणा 1000 बटे मोलरता, ये इसका फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, इस बेस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो कापा की वैल्यू 0.0248 हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में, जैसा आप देख पा रहे होगे यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, गुणे में 1000 लगाना है, बटे में इसकी क्या लगाना, मोलरता 0.2 हमने यहाँ पर लगा दी। जब आप लोग क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज़ को काट दोगे तो आपके पास निकलेगा जाएगा 124 आ जाएगा आपका राइट आंसर जी। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लैम्डा एम बराबर कापा गुणा 1000 बटे मोलरता। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि 0.1 नॉर्मल विलयन की तुल्यांक की चालकता 420 ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स है। यदि सेल स्थिरांक 0.88 सेंटीमीटर है, तब प्रतिरोध की गणना कीजिए कि कितना प्रतिरोध हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैम्डा एम इक्वल टू हमने बताया कापा गुणा 1000 बटे नॉर्मलता, तो इसी बेस पर मैंने फार्मूला बना लिया। अब मान लीजिए आपको कापा निकालना है, तो कापा को आप पंचांतर कर दोगे, आपका आंसर बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। तो कापा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा एम, इसको इधर ले जाइए, गुणे में n बटे 1000, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कापा की वैल्यू 4.2 गुणा 10 की पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स निकल के आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इसकी चालकता ज्ञात कीजिए। तो चालकता यहाँ पर फॉर्मूला होता है C बराबर कापा बटे में C, इसको बोलते हैं C, ये दिख रहा है आपको C क्रॉस, एक क्रॉस बना दिया क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर दे रखी हैं, क्वेश्चन में दिखा देते हैं आपके लिए जी। ये सेल स्थिरांक है, ठीक क्या है ये बच्चों, सेल स्थिरांक। तो ये सेल स्थिरांक होता है, इसको C बार से ऐसे भी बोल सकते हो, सेल स्थिरांक को L/A भी बोलते हैं। तो जैसा आप समझना चाहो वैसा आप समझ सकते हो। तो C बराबर कापा बटे के C क्रॉस, इसकी वैल्यू दे रखी, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 4.77 ओम इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा चालकता। तो प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध R बराबर 1/C, बोलो होता है कि नहीं होता है। क्लास 12th में पढ़ा होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है बट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। R बराबर 1/R, तो R इक्वल टू 1/C, तो 1/C की वैल्यू 4.477 गुणा 10 की पावर -3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना
तो 209.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो आई डिस्कस इन दिस क्लासेस जी। क्या Fe+3 पर ब्रोमीन द्वारा ऑक्सीकरण ब्रोमीन हो सकता है? 18 में आया था ये क्वेश्चन। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी थी इसकी, अब क्वेश्चन में देख पा रहे होगे कि Fe+3 तथा Br- की अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी। आप रिएक्शंस को देखोगे, बेरियम प्लस Fe+ बराबर 1/2 Br2 प्लस Fe+2, ये हमारी रिएक्शंस होगी कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, सेल का हम बात करें तो सेल का नया समीकरण आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सेल निम्न प्रकार होगा Br एक्वस प्लस 1/2 Br2 एक्वस डबल साइन, फिर Fe+3 एक्वस Fe+2 एक्वस। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ई कैथोड माइनस एनोड। इसको आप मत देखिए, मैं बता रहा हूँ वही फॉर्मूला देखिए, ई कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड की वैल्यू 0.0071 दे रखी है और हमारे पास एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.09। जब आप इसको घटा दोगे तो माइनस का 0.32 यहाँ पर निकल के आ जाएगा राइट। चूँकि ई सेल ऋणात्मक है अतः Fe द्वारा ब्रोमीन माइनस का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में नहीं हो सकता है। अगर ये प्लस का होता तो आप बोलते हाँ कहीं ना कहीं हो सकता था, बट माइनस में नहीं होता है ना जी। अगला क्वेश्चन विद्युत भाग बल से रिलेटेड आ गया है, तो वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको सारे क्वेश्चन इसी क्लास में। तो यहाँ पर देख सकते हो सेल रिएक्शंस दे रखी है आपके सामने, यहाँ पर कैथोड दे रखा है, एनोड दे रखा है। अब आप लोग क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आपके पास रिएक्शंस निकल के आ जाएगी। चाहे वैसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, लेकिन आप गलत कह रहे हो, यहाँ पर गलत बता रहे हो स्टूडेंट के लिए। तो मैं बता दूंगा आपके लिए, आप लोग गलत सोचते होगे कि सर इसमें 34 दिया है, इसमें माइनस दिया है, इसमें प्लस दिया है, इसमें माइनस दिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है, ये रिएक्शंस को देख कर किया जाता है। देखिए ये रिएक्शंस को मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। चूँकि कॉपर का इलेक्ट्रॉन अधिक है, ईएमएफ बोले तो अधिक है, अतः ये एनोड बा Ag कैथोड होगा। कहने का मतलब सेल क्या किया इस प्रकार से, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया तो हमारा ऑक्सीकरण हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया वो ऑक्सीकरण हो गया। अब Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया बच्चों, ग्रहण कर लिया, तो वो हो गया हमारा अपचयन। ठीक है, ये अपचयन और ऑक्सीकरण पॉलीटेक्निक के टॉपिक हैं, बस इंटर में कभी कभी आ जाते हैं। सेल अभिक्रिया की पूर्ण अभिक्रिया किस प्रकार से हो जाएगी जी। तो जब आप इसमें करोगे तो वही फॉर्मूला लगाओगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड हमारा 0.80 दे रखा है और एनोड 0.34 दे रखा है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको कैलकुलेट कर दोगे, आपका आंसर 0.46 निकल के आ जाएगा। सिंपल वे में मैंने इस न्यूमेरिकल को कराया, बिल्कुल सिंपल वे में। तो क्लास को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कहीं ना कहीं हमारी कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं इस क्लास में मैं ज़्यादातर ईएमएफ वाले क्वेश्चंस को ही सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये प्रीवियस एज क्वेश्चंस रहते हैं। आप क्वेश्चंस को उठा के देख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है, चाहे 20 का पेपर देखो चाहे 19 का पेपर देखो, जो मर्जी है आपको वो पेपर उठा के देख सकते हो। बट इस बेस पर, इस फार्मूले बेस एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक्स में, इस क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करूँगा। निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास सेल अभिक्रिया दे रखी है ना। तो आप कैसे करोगे इसके लिए, इसको हम नैनर समीकरण से करने वाले हैं, क्योंकि भाई नैनर समीकरण का भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। तो नैनर समीकरण क्या होती है, ई सेल बराबर E0 माइनस 0.059/n log बेस 10 ई कैथोड बटे ई एनोड। ये दोनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। इस बेस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, नैनर समीकरण का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो ई सेल बराबर क्या होता है भाइयों, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपने ई कैथोड की वैल्यू 0.34 लगा दी, ई एनोड की वैल्यू आपने 2.37 लगा दी।
अब दोनों को ऐड कर लो ना, तो आपके पास निकले कितना आ जाएगा 2.71। अब यहाँ पर आप इसको 2.71 कर सकते हो, बट यहाँ पर log 100 की वैल्यू होती है बेटा 2। सॉरी गलत बता रहा हूँ आपको। log 1 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सही बोला था मैंने 2। और 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा भाई, सिंपल वे में मैंने काट दिया। आपके पास इतना बच गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, घटा दोगे। तो जब इसमें से इसको घटाओगे ना, तो आपके पास 2.65 निकल के आ जाएगा राइट आंसर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको हम नैनस समीकरण से भी कर सकते हैं और विदाउट नैनस समीकरण के माध्यम से भी कर सकते हैं, है ना। दो तरीके होते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। फिर से ईएमएफ वाला मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जी। तो ये भी हमारे पास एक सेल रिएक्शन दे रखी है क्वेश्चंस में, आप देख पा रहे होगे। और हमें 2019 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग देख पाते होगे इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, इनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है, 90+ स्कोर करना है, तो अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हमारे साथ बने रहिए स्टडी सक्सेसफुल पर, ठीक है। तो कैथोड ये दे रखा है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और एनोड की वैल्यू आपके पास दे रखी है 0.76। अब बेटा आप दोनों को ऐड कर दो ना, तो 1.10 आपका वोल्ट निकल के आ जाएगा राइट आंसर। ये देख पा रहे होगे आप लोग स्क्रीन पर अच्छे से। अब आप इसको दूसरे वे में भी हल कर सकते हो। कहने का मतलब अगर हम इसको नैनस समीकरण से करें तो इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, नैनस समीकरण का फॉर्मूला आप मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। इस बेस पर हर साल न्यूमेरिकल बनते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.0591 log बेस 10 ई एनोड बटे कैथोड। बिल्कुल वही फार्मूला है, बिल्कुल। तो आप लोग क्या करोगे भाई, यहाँ पर इसकी सांद्रता 1 दे रखी, तो log 1 की वैल्यू कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू बेटा 0 होता है। तो जैसे हम यहाँ 0 लगाएंगे, सारी वैल्यू आपका यहाँ पर इतना वाला पार्ट ही 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.10 वोल्ट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चंस के लिए एक बार पुनः दिखा देते हैं हम आपको, वही तरीका है, वही फॉर्मेलिटीज़ है ना जी। अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार से दे रखा है, इसको भी मैं नैनस समीकरण के माध्यम से कराना चाहूँगा अपने प्रिय स्टूडेंट के लिए। सारे क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ। नैनस समीकरण हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखी है, तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे है ना स्क्रीन पर। कैथोड दे रखा है हमारे पास, एनोड दे रखा है। ई कैथोड माइनस ई, ये फार्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड, सॉरी ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दोनों की वैल्यू को जब आप पुट करोगे ना, तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा 1.04 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो। ये माइनस माइनस ये क्या कर देगा आपको प्लस कर देगा। अब इसको हम नैनस समीकरण से जब करते हैं ना, तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि नैनस समीकरण के माध्यम से हल कीजिए, तभी आप नैनस समीकरण से इसको हल कीजिए, वरना आप शॉर्ट वे में इसको कर सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नैनस समीकरण के अनुसार ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 log बेस 10 log बेस 10 कैथोड बटे एनोड। एनोड बटे कैथोड, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट आपको उसको अच्छे से, कैथोड पहले आएगा, बटे में एनोड आ जाएगा, तो ऐसे याद कर सकते हो। सबकी वैल्यू लगा दीजिए। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट 0.59 एन लॉग वेस्ट, इसकी वैल्यू लगा दीजिए। सांद्रता हमारे पास 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर log 1 की वैल्यू लगाओगे भाई, तो log 1 की वैल्यू कितना होता है 0, है ना, क्योंकि इसकी सांद्रता बेटा 1 दे रखी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1.04। इस प्रकार से यहाँ पर आप नैनस समीकरण से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इस न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। जी, ये भी क्वेश्चन हमारा नैनस समीकरण से दिया गया है, इसको आप ईएमएफ ज्ञात करोगे।
तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग फार्मूला याद कर लो ईएमएफ का, ये ईएमएफ का याद कर लीजिए, क्योंकि इस लेसन में बेटा ईएमएफ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ प्रिय भाई बहनों, प्रिय स्टूडेंट, कि आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको फार्मूला याद करा कर ही जाऊँगा। देखिए, हमारे पास कैथोड दे रखा है ये, और एनोड दे रखा है। कैथोड ये रहा और एनोड ये रहा। अब दोनों की वैल्यू आप लगा के विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन का आंसर पा सकते हो। तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड में से एनोड को घटा दीजिए, तो आपका आंसर बोलो कितना आ जाएगा निकल के, 2.27 निकल के आ जाएगा। सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं आपको कैसे इसको हल करना है जी। फिर आप क्या करोगे, नैने समीकरण लगा के देख लीजिए, नए समीकरण के थ्रू भी यही आंसर इसका आने वाला है। ई सेल बराबर फार्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.59 बटे एन लॉग सांद्रता लॉग बेस 10 कैथोड बटे एनोड, एनोड बटे कैथोड। इसमें दिक्कत आ सकती है, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए भाई। आप जब इसकी वैल्यू log 1 हो जाएगी तो log 1 की वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो log 1 की वैल्यू कितना होता है, 0। समझे मेरे हीरो, यहाँ पर 0 लगाओगे तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी भाई। ये तो चलो मान लो 0 हो रही है। अब आपके पास ये तो दे रखा है 2.71, तो इस प्रकार से इसका EMF कितना हो जाएगा, 2.71। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो हम कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कहते हैं साहब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दे रखा है कि घड़ियों तथा ये NCERT का न्यूमेरिकल्स है। ये न्यूमेरिकल मैं लेके आऊँ NCERT का ये न्यूमेरिकल मैं लेकर आया हूँ, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा जैसा आपको समझ में आए, है ना। क्योंकि NCERT के क्वेश्चंस भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली UPTU का पेपर हुआ है, अगर जो स्टूडेंट UPTU का पेपर दे के आया है तो उसको पता होगा कि कितने ज़्यादा NCERT से क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना जी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे कि घड़ियों तथा युक्तियों में अत्यधिक प्रयोग में लाने वाले के लिए बटन सेलों का उपयोग किया जाता है। इसकी आपको ये दे रखी है ZnS Ag2S H2O, ये लिक्विड फॉर्म में दे रखा है Zn प्लस और 2Ag प्लस 2HO माइनस। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, अब क्रिया के लिए में डेल्टा G, मतलब इसको बोलते हैं गिव्स ऊर्जा, और E नॉट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, विभव। तो प्रश्नानुसार हम लोग आ सकते हैं जी। ZnS इजिकल टू Zn प्लस, इस प्रकार से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, त्याग दिया, या कहो तो ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.76। इसी प्रकार हम क्वेश्चंस की रिएक्शंस को जब हम करेंगे तो Ag2O प्लस H2O प्लस 2E माइनस इजिकल टू 2Ag प्लस 2OH माइनस, तो आप कहोगे 0.344, यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा ई नॉट की वैल्यू। तो आपके पास 2 ई नॉट निकल के आ गए। अब आपको निकालना क्या है भाई, ध्यान सीखना। ई सेल, अब कहोगे सर आप इसने माइनस क्यों नहीं लगाया, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, NCERT लेवल का है, तो इसको आप याद कर लो। मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को याद कर लो, NCERT लेवल का है। ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड प्लस ई एनोड लगता है, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पर बच्चों प्लस में दे रखी हैं। पहली बात आप यहाँ समझ लीजिए, अगर एक माइनस एक प्लस में होती तब आप ई कैथोड माइनस ई एनोड लगाते जी। तब आप इसको हल कर लीजिएगा, 0.344 और 0.76। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 1.104 यहाँ पर बोल्ड लेकर के आ जाएगा। फिर आपको इसकी गिब्स ऊर्जा निकालना है,
तो मैंने इसका ई नॉट निकाल दिया। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसकी गिब्स ऊर्जा निकालना है। तो गिब्स ऊर्जा का न्यूमेरिकल मैंने अभी कराया है, आपको याद हो गया उसका होगा इसका फार्मूला। डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो एन की वैल्यू बेटा यहाँ पर 2 दे रखा है, आपको क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ, विश्वास नहीं आ रहा होगा। ये यहाँ से ये एन बराबर आप क्या करोगे 2, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है ना वो एन की वैल्यू है। एन बराबर कितना कर दोगे आप लोग, यहाँ लिख लीजिए एन बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 लिख दिया। और जेड का मान एफ का मान होता है 96,500। और ई नॉट सेल की जो वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में, उसको उठाकर यहाँ पर पुट नहीं करेंगे हम। जो टोटल हमारा ई नॉट सेल आया है, इस वाले को पुट करेंगे, इस वाले को यहाँ पर। तो जब आप लोग इसकी गुणा कर दोगे ना, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 2.13 इंटू 10⁵ जूल इसकी गिब्स ऊर्जा होगी। एक चीज़ आप हमेशा याद कर लो स्टूडेंट, कि जो गिब्स ऊर्जा होती है ना वो माइनस में ही आती है, जिससे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन से हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेकर आ गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखता है जी। 0.0021 एम एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 10⁻⁻5 दे रखी। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा एम का मान दे रखा हो 390.5 हो तो इसका वियोजनशील स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है। तो देखिए भाई, बहुत सिंपल सा हम इसमें फार्मूला लगाने वाले हैं। मैं आपको ये फार्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ। कापा बराबर दे रखा है हमारे पास, एम बराबर दे रखा है। फार्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल्स टू 1000 गुणा कापा बटे एम। तो सारी वैल्यू हम निकाल के यहाँ पर कापा लैम्डा एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है। 1000 गुणा कापा की वैल्यू 896 हो गया। बटे में क्या लगाओगे, इसकी मोलरता 0.0241। जब इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 32.765। इसको बदल दीजिए, तो इसको बदलोगे आप सेंटीमीटर में तो आपका कितना आ जाएगा, 390.5 निकल के आ जाएगा राइट आंसर लैम्डा एम की वैल्यू। आप इसको सीख लीजिए ध्यान से। हमसे पूछा इसका वियोजन स्थिरांक, मतलब समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूँ। लैम्डा ए बराबर एल्फा, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एल्फा। जो आप दिख रहा है एल्फा इक्वल टू लैम्डा सी बटे लैम्डा नॉट एम। तो इसको आप वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.0839 जी। तो भैया फटाफट से सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए वीडियो को। एसिटिक अम्ल का आयनन निम्न प्रकार होता है। आपको पता ही होगा वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता है तो मैं बता दूं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि वियोजन स्थिरांक का मतलब क्या होता है। मतलब इसका विस्तारांक गुणांक का इसको बोलते हैं। जैसे मान लो के भी होता है फार्मूला, कभी कभी के दे देता है, के पी दे देता है, क्वेश्चंस में ऐसे ही देता है। तो के ए इक्वल्स टू होता है फार्मूला सी ए हमारा ये रहा और सी ए हमारा ये रहा, बटे में इसका क्या लिखोगे, सी और 1 माइनस एल्फा। जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास टोटल आंसर यहाँ निकल के क्या आ जाएगा, सी एल्फा स्क्वायर। जब आप सी एल्फा स्क्वायर जब यहाँ लगाओगे तो सी की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है और एल्फा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें पुट कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपका निकल के क्या आ जाएगा, 1.69 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो समझ में आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ये वाले क्वेश्चन की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 298 केल्विन ताप पर एक चालकत्व सेल जिसमें 0.001 एम केसीएल विलयन है का प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि क्या है, यदि 298 केल्विन पर 0.001 मोल केसीएल विलयन की चालकता 0.146 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 दे रखा हो तो हमारे पास सेल स्थिरांक की गणना करना है।
तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला होता है। शेल स्थिरांक बोले तो L/A इज होता है जी। तो आपको क्या करना है भाइयों, आपको शेल स्थिरांक निकालना है, सॉरी स्टूडेंट। तो शेल स्थिरांक होता है L/A बराबर क्या होता है भाई, L/A। शेल स्थिरांक का फॉर्मूला होता है L/A इज कापा गुणा आर। कापा बोले तो प्रतिरोध, कापा बोले तो चालकता। तो इसकी सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। चालकता हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखी है 0.146 गुणा 10⁻³ निकल के यहाँ पर क्वेश्चंस में दे रखी है आपकी चालकता, है ना। अब आपको इसका प्रतिरोध दे रखा है, कितना दे रखा है जी, प्रतिरोध 1500 ओम दे रखा है, ये देखिए क्वेश्चंस में दे रखा है। इनकी जब वैल्यू आप लगाओगे ना तो इसको कैलकुलेशंस तो आपको लोगों को करनी आती होगी अच्छे से, क्योंकि कैलकुलेशंस के बिना आप न्यूमेरिकल्स को करना बिल्कुल भी संभव मत समझिए। क्योंकि बच्चों कैलकुलेशंस अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप क्लास 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे मैथ के क्वेश्चन सही चाहे न्यूमेरिकल सही, आप उसको नहीं कर पाओगे जी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 0.219। कितना आ जाएगा 0.219, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 0.219 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला का रिवीजन करा देते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है ना। तो इस फार्मूले को भी ज़रूर देखना है ना, जब आपने इतना वीडियो देखा है तो फार्मूले देखने में क्या प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। तो देखिए ओम्स के नियमानुसार मैं कुछ फार्मूले रिवीजन करा रहा हूँ आपके लिए। V = 1 B बराबर होता है IR। तो आप लोग समझ सकते हो ये ओम का नियम होता है। आप बोल सकते हो R = फार्मूला बन सकता है V/R। ये फिजिक्स का टॉपिक है, सो यू कैन दिस टॉपिक सर्च ऑन फिजिक्स। सी अगला क्वेश्चन है, जहाँ V B क्या है, विभवांतर है, I और धारा रखिए, A में विद्युत धारा है तथा R O में प्रतिरोध है। किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये चालक का प्रतिरोध R समानुपाती होता है L/A के। तो जब समानुपाती को हटाओगे तो बेटा यहाँ कांस्टेंट क्या जुड़ जाएगा, रो। तो वही हमारा फार्मूला बना है R बराबर ρL/A। ये भी फिजिक्स का टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री इसका नाम ही है वैद्युत रसायन, तो इसी से ये वैद्युत रसायन है। बट क्या है, उसके क्वेश्चंस वैद्युत रसायन में आ सकते हैं। किसी चालक की विद्युत चालकता क्या होती है, C बराबर मैंने आपको बताया था 1/R होता है। तो बोले तो R बराबर आप कर सकते हो कि 1/C। इस बेस पे मैंने न्यूमेरिकल कराया है, अभी रिसेंटली कराया है, आपको याद होगा क्लास में, अभी रिसेंटली कराया, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगला यहाँ पर फॉर्मूला हम रिवीजन कराएंगे जी। अगला यहाँ पर है, जहाँ R ओम में चालक का प्रतिरोध, C ओम इनवर्स या S या M म्हो में चालक की विद्युत चालकता यहाँ पर दे रखी है। तो चालक की विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, विशिष्ट चालकता को बोलते हैं कापा = फार्मूला होता है 1/ρ। तो 1/ρ आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो जी। तो जहाँ पर L/A क्या है, L/A शेल नियतांक है। देखो मैं बता रहा हूँ शेल नियतांक सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है क्लास जी। अब आपको अगला फार्मूला यहाँ पर रिवीजन हम कराने वाले हैं तुल्यांकी चालकता का। मैंने इस बेस पर न्यूमेरिकल भी करा दिया है, तो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व जरूर करना है। तुल्यांक चालकता बोलो या तुल्यांक चालकता बोलो, बात एक ही है। लैम्डा इक्विवेलेंट इज कापा गुणा बी इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला होता है कापा गुणे 1000/n।
एन नहीं है तो एम भी दे रखा होगा। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला याद करने की कोशिश करता हूँ। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कापा गुणा 1000/n, ये भी हो सकता है, और कापा गुणा वी, क्योंकि वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इस प्रकार से वॉल्यूम को आप फाइंड आउट कर सकते हो। जहाँ पर आपको एक बात ध्यान से समझ लेना है भाई, अब इसको छोड़िए, आप इसको यहाँ पर आ जाइए। मोलर चालकता क्या होती है भाई? मोलर चालकता सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आपको ध्यान से सीखना है इस फैक्ट के लिए। तुल्यांक की चालकता हो गई, मैंने बता दिया। जहाँ पर आप देख रहे हो लैम्डा एम बराबर तुल्यांक की चालकता दे रखी है, और इनवर्स मोम इनवर्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में ही, तो बेसिक चालकता ये दे रखी है। अब मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता होती है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कापा गुणा वी एम। तो यहाँ पर वी एम बराबर क्या लिखोगे, 1000/m। तो कापा गुणा 1000/m फॉर मोलरता यहाँ पर दे रखी है। मोलर चालकता बोलो चाहे मोलर बोलो, बात एक ही है। तो हाँ जी स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? आज की क्लास को बस यहीं समाप्त करते हैं। मैं अगला लेसन्स लेकर आऊँगा, है ना, अगले चैप्टर्स के साथ कुछ न्यू इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट क्लास और इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स के लिए। हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से इस क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हो। बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चनों की पीडीएफ, और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो भाई ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।